क्या राहुल गांधी की अंडमान यात्रा और स्कूबा डाइविंग पर सचमुच 26 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, या फिर यह आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? और क्या ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी ये जंग अब नए मोड़ पर पहुंच गई है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। राहुल गांधी की अंडमान यात्रा और स्कूबा डाइविंग को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा था उस एक स्कूबा डाइविंग के पीछे 26 करोड़ रुपए खर्च किए गए और पूरे तंत्र ने उस खबर को समुद्री जीवन और पर्यावरण से जोड़कर प्रचारित किया। ऐसा व्यापक प्रचार किया गया। उन्होंने आगे कहा था, लेकिन अब लोग सब कुछ जानते हैं, आप सत्ता में नहीं आ सकते तो देश की प्रगति, संपत्तियों और भविष्य को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए रिजिजू के दावे को पूरी तरह निर्धार बताया। टैगोर ने तंज कसते हुए कहा कि रिजिजू ने मानो एक नया मंत्रालय संभाल लिया है जिसका नाम है मानहानि मंत्रालय। आगे कांग्रेस सांसद ने कहा, राहुल गांधी की अंडमान यात्रा और स्कूबा डाइविंग पर 26 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा एकदम बेतुका है और इससे जवाबों से अधिक सवाल खड़े होते हैं। टैगोर ने याद दिलाया कि स्कूबा डाइविंग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आने वाले पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय गतिविधि है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए कि अंडमान में गोताखोरी करने वाला हर पर्यटक करोड़ों रुपए खर्च करता है? कांग्रेस नेता ने ये भी पूछा कि आखिर एक केंद्रीय मंत्री ऐसी जानकारी क्यों फैला रहे हैं। उनके मुताबिक इससे या तो अंडमान के पर्यटन को नुकसान पहुंच सकता है या फिर ग्रेट निकोबार परियोजना से जुड़े गंभीर सवालों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। दरअसल पूरा विवाद ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर शुरू हुआ। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने समुद्र में स्कूबा डाइविंग की थी और बाद में विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वन अधिकारी कानून का उल्लंघन करने और जनजातीय समुदाय की जमीन छीनने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना को देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटाले और गंभीर अपराधों में से एक बताया था। आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकास योजना मानी जाती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा, टाउनशिप और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित करने का प्रस्ताव है। हालांकि पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस परियोजना से बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो सकती है और आदिवासी समुदाय तथा स्थानीय जैव विविधता पर असर पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है और स्कूबा डाइविंग पर खर्च के दावे ने इस विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अब बस सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी की स्कूबा डाइविंग पर 26 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा आखिर किस आधार पर किया गया और क्या ये विवाद सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है या फिर इसके पीछे ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर छिड़ी बड़ी सियासी लड़ाई की कहानी छुपी हुई है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।